भारत ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन मंच पर बहुत ही कड़ा और सीधा जवाब दिया है। अक्सर अपनी अंदरूनी नाकामियों और समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापने लगता है। इस बार भी उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की एक बैठक में ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने पाकिस्तान को एक ऐसा आईना दिखाया कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के दावों की पोल खुल गई। भारत ने दो टूक शब्दों में कहा कि जिस देश का पूरा इतिहास ही नरसंहार और हिंसा से दागदार रहा हो, उसे भारत के अंदरूनी मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंच से बोलने का कोई हक ही नहीं है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में एक खुली बहस चल रही थी। मुद्दा था सशस्त्र संघर्ष यानी लड़ाइयों के बीच आम नागरिकों की सुरक्षा। अब देखिए कितनी अजीब बात है कि जो देश हिंसा को बढ़ावा देता है वो वहां ज्ञान बांटने पहुंच गया। पाकिस्तान ने इस बहस के दौरान भी जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। बस फिर क्या था, भारत के प्रतिनिधि हरीश ने तुरंत मोर्चा संभाला और पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान हमें ज़्यादा ज्ञान ना दे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी नाकामियों को छुपाने के लिए अपनी सीमा के भीतर और बाहर दोनों तरफ हिंसा का सहारा लेता है। भारत ने यूएन में पाकिस्तान के एक बहुत ही क्रूर चेहरे को दुनिया के सामने रखा। भारत के प्रतिनिधि ने याद दिलाया कि दुनिया अभी भूली नहीं है इसी साल रमज़ान के पाक महीने में पाकिस्तान ने क्या किया था। रमज़ान का महीना जिसे शांति और दया का समय माना जाता है, उस दौरान पाकिस्तान ने काबुल के उम्मीद नशा मुक्ति अस्पताल पर हवाई हमला करा दिया था। हरीश पर्वतनेनी ने इसे एक बेहद कायराना और बर्बर कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि एक अस्पताल को किसी भी तरीके से मिलिट्री बेस या सैन्य ठिकाने नहीं माना जाना चाहिए, फिर भी पाकिस्तान ने उसे निशाना बनाया। इस भयानक हमले में 269 मासूम लोगों की और आम नागरिकों की जान चली गई, जबकि 122 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। भारत ने यूएन में UNAMA की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया, हमला उस वक्त हुआ जब तरावी की नमाज खत्म हुई थी और कई मरीज मस्जिद के बाहर निकल रहे थे। ठीक उसी समय पाकिस्तान ने बम बरसाए। भारत ने पाकिस्तान को पाखंडी बताते हुए कहा कि ये देश एक तरफ से दुनिया के सामने अंतर्राष्ट्रीय कानून की बड़ी बड़ी बातें करता है और दूसरी तरफ मासूम लोगों को निशाना बनाता है। इस हवाई हमले और पाकिस्तान की सीमा पर हिंसा की वजह से 94,000 से ज़्यादा बेकसूर लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। भारत ने कहा कि जो देश अपने ही लोगों पर बमबारी करता है और नरसंहार जैसे कामों में शामिल रहा है, उसे अलग व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। बात सिर्फ काबुल हमले तक नहीं रही। भारत ने पाकिस्तान के उस काले इतिहास के पन्नों को भी पलटा जिसे पाकिस्तान हमेशा छुपाने की कोशिश करता है। भारत के प्रतिनिधि ने यूएन के मंच से पूरी दुनिया को याद दिलाया कि 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान पाकिस्तान की सेना ने कितनी क्रूरता दिखाई थी। उस वक्त पाकिस्तानी सेना ने करीब 4 लाख महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए थे। भारत ने पाकिस्तान की इसी पुरानी और खराब रिकॉर्ड को दुनिया के सामने रखकर उसके दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। भारत ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान की इस कोशिश का कोई आधार नहीं है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर के नाम पर दुनिया का ध्यान भटकाने चला था, लेकिन भारत ने तथ्यों के साथ उसे इतिहास के कारनामे सामने रख दिए और उसकी बोलती बंद कर दी। इस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।